ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की उन आशीषों को याद करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है, और क्यों ना उन्हीं आशीषों को याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। क्यों ना सभी मिलकर गाएं। प्रभु तेरी उपस्थिति का धन्यवाद, प्रभु तेरी कृपा का धन्यवाद, और इस नए दिन का धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है। सूली से
सूली से बही, हर एक नए दिन तेरी महिमा नहीं, खून की धारा जो सूली से बही, मुझको ले है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, मुझको ले है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको है ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको मेरे प्रभु, मेरा सब कुछ है तू ही तू, ले मुझको ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा, ले मुझको ये जीवन मेरा, तेरे हाथों में धरा। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਿਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਖਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਲ ਠੋਕੇ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ वो एहसास होर भी दिला कि असी थोड़े साढ़े मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह दे उस कुर्बानी नू समझ सकीए, उस प्यार दे लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई नू असी समझ सकीए। पवित्र आत्मा साढ़े जीवन दे विच वो एहसास दिला असी विनती करते हाँ। हालेलुया। असी उसनू होर भी समझना चाहते हाँ प्रभु, कि उसनू वो समझते हुए साडा प्यार प्रभु दे प्रति होर वधे, साडा प्यार एक दूजे दे प्रति होर भी वधदा जाए। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर। जदों असीं इस दे विच शामिल भी हो रहे हाँ, वो गल याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा कि यीशु वो समा दोबारा इस प्रभु बोझ दे विच शामिल होवेगा ते वो समा कद है अपने उस राज्य दे विच जिथे वो ये दसना चाह रहा है कि असी उसके आगमन नू याद रखिए, वो जल्दी आने वाला है ते असी तैयार रह सकिए हमेशा। जद भी वो आएगा, किसी भी समा जद वो आउंदा है, असी तैयार रह सकिए। इस प्रभु बोझ दे विच जद असी शामिल हो रहे हाँ, ये एक समर्पण दा समा भी है जिथे असी अपने जीवन नू दोबारा प्रभु दे हत्थां दे विच समर्पण करते हाँ। किस लिए समर्पण कर रहे हैं? कि असी ओदे लई जीए, ओदे मर्जी दे मुताबिक चल सकीए, ओदे हुक्मां दा पालन असी कर सकीए, असी हर रोज क्रूस ते मर के ओदे लई जी सकीए। वो जो इच्छाएं हैं उसनू क्रूसित करते हुए साडी इच्छा प्रभु दे इच्छा दे नाल मिल सके। हालेलुया। सी प्रभु अपने आप को समर्पण कर दे हाँ इस समय। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद अज दे इस दिन जो स्टाफ के नाल भी असी इस तरीके नाल इधर इकट्ठे हो पाए हैं। प्रभु ये समा असी अपने जीवन में भी जांच के प्रभु थोड़े सामने रखते हैं। प्रिय भाई ते भैन, जब तुसी अपने घर भी हो, इस समा अपने जीवन में जांच के तुसी देखो कि मेरा प्रभु दे नाल रिश्ता ठीक है या कुछ गल्लां हैं जो ठीक नहीं है। शायद मेरी प्रार्थना दा जीवन है, शायद मेरा प्रभु दे वचन दे नाल समा बिताउण दे गल दे विच कमी है, शायद मेरे देन दे विच मैं वफादार नहीं हाँ, शायद मेरे इस माहौल दे विच भी शायद मैं अपने आप दे बारे ही सोचते हुए पर प्रभु दे शुभ संदेश दे प्रचार करन दे बारे सोच ही नहीं रहा हाँ। या कुछ आदतें हैं जिसनों हले तक असी छड्या नहीं है। साडा सोच विचार, साडा बोलना, साडा वेखना, साडा सुनना, प्रभु अपना काम साडे जीवन विच कर। जेकर कुछ भी ठीक नहीं है, लोड़ यह है कि असी तौबा करिए, लोड़ यह है कि असी प्रभु तो माफ़ी मंगिए, लोड़ यह है कि असी समर्पण करें कि असी उसको दोबारा नहीं करांगे। हालेलुया। जे कुछ ठीक करन दी लोड़ है, ठीक असी करन दे लिए कदम चुक सकीए। हालेलुया प्रभु।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। मनमुटाव होया है, तो वो मनमुटाव ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ, ਕੜਵਾਹਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਭਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना करे प्रभु। तो हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु ये समा दे ले। हालेलुया प्रभु यीशु, ये जो जीवन तुसी सानू दिता है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਸਕੀਏ प्रभु। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ प्रभु। ਸਾਨੂੰ प्रभु ਉਹ ਇਹ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ बगैर ਅਸੀਂ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ प्रभु ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वो रोटी ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उसी तरह दाखरस ਨੂੰ भी लेंदे हुए प्रभु ने कहा कि ये मेरा लहू है, वो लहू जो उस नई वाचा जो साडे जीवन दे विच पूरा होना है उसके लिए बहाया गया। हालेलुया। इस समय ਅਸੀਂ वही रोटी ਅਤੇ दाखरस ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਹੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਭਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਸਮਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ परिस्थिति ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ परिस्थिति ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾद देते हैं। आमेन, आमेन। ये समय है कि हम परमेश्वर के पास अपने भेंटों को, अपने दशवांशों को, अपने मिशन और विजन के लिए जो भी हमने कलीसिया को वायदा किया है उसको हम लेकर आए। मैं पढ़ना चाहूँगी 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 7वां वचन, जो कहता है, इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। एक्चुअली ये लॉकडाउन का टाइम ख़त्म हो चुका है, पर एक ऐसा समय है, परिस्थिति है लोगों के परिवारों में जहाँ शायद कमाई उस तरीके से नहीं आ रही होगी जैसे आनी चाहिए। और ये समय है कि एक हमारी परिस्थिति एक स्पॉन्ज के समान हो जाती है। एक स्पॉन्ज जो मान लीजिए पानी को उसने सोख किया हुआ है, और जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन की आती हैं और स्पॉन्ज को दबाती हैं, उसमें से क्या निकल रहा है वो देखने योग्य होता है। अगर हमने उस समय में, जब हम अच्छे थे, सुखी थे, हमारा नौकरी वगैरह सब था, आराम से हर महीने पैसा आ रहा था, वो समय था कि स्पॉन्ज ने पानी को सोख लिया, ठीक है। पर अब जो जैसी परिस्थिति है, मुश्किल की परिस्थिति है, वो उस स्पॉन्ज को दबा रही है, निचोड़ रही है। अब आपके अंदर से क्या निकलता है, जैसे इसमें कहा देने में भी बढ़ते जाओ, तो ये आपको और हमें सोचना है कि क्या हम इस परिस्थिति में देना रोक देते हैं। तो इसका मतलब, जब वो समय था जब सब कुछ सुखी था, सब अच्छा था और हम दे पा रहे थे, हमने दिया, तो अब जो समय है ऐसा नहीं है कि हमारे टेबल के ऊपर भोजन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर हमारे टेबल के ऊपर भोजन है तो हम निश्चय ही परमेश्वर को दे सकते हैं। तो इसी वचन के साथ मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी। यहाँ पर हमारा स्टाफ भी है और भी लोग हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने अपने भेंटों को अपने हाथों में लें, जो भी आपने वायदा किया है, और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक उस आशीष के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। और शायद हम में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिन चीज़ों और आशीषों के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, शायद वो नहीं धन्यवाद दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़मर्रा की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है प्रभु जी। ये एक परिस्थिति है और हम जानते हैं कि ये परिस्थिति हमको आपके और करीब लेकर आएगी अगर हम अपने वायदे के अनुसार जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको देते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों के दिलों को खोलें ताकि वो देने वाले बने, ताकि आपके चमत्कारों को अपने जीवन में दे सके। जैसा आपका वचन कहता है, दान देने में भी बढ़ते जाओ। हम बढ़ने वाले बने प्रभु जी, हम दान देने में बढ़ने वाले बने। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। शालोम आप सबको। ये समय है कि परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें, और मैं आशा रखता हूँ कि आपके दिल में वो एक चाह और वो एक भूख है कि प्रभु हमसे बात करेगा और प्रभु हमें कुछ नया सिखाएगा भी, हमें प्रोत्साहित करेगा और हमें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है। तो कुछ समय पहले मैंने 2 विषयों के बारे में आपसे बांटा था, और वो था कि
जीवन से भी बढ़कर हमें जो जीवन जीने की ज़रूरत है, कि कैसे हम चिंता पे विजय पा सकते हैं। तो आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि असफलता पर हम कैसे विजय पा सकते हैं। असफलता पर हम विजय कैसे पा सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप सुना था, और वो सुनने के बाद मैं कहूँगा कि इस विषय पर मुझे आपसे बांटना और भी ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि मैं बांटना बहुत ज़रूरी है। और ये एक व्यक्ति के बारे में था। ऐसा था कि ये चेन्नई में एक व्यक्ति जिसने पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे से की और MBA भी कर गया, और MBA करने के बाद उसको बहुत ही अच्छा एक नौकरी मिला और बहुत अच्छा तनख्वाह था, और कुछ ही समय बाद उसकी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। और उसको देखते हुए हम ये कह सकते थे कि सफलता का उदाहरण ये एक व्यक्ति हमें दे सकता है, कि इसके जीवन को देखते ही हम कह सकते हैं कि सफलता क्या है। पर जब ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ ही समय बाद ऐसी कुछ घटना उसके जीवन में घटी जिसके कारण वो अपने जीवन में असफलता का सामना करने लगा, और पैसे के विषय में कमी आ गई, और जहाँ पर उसने अपना जो घर भी खरीदा था, लोन लेकर खरीदा था, और पैसे की कमी आने के कारण वो अपना लोन चुका नहीं पा रहा था। और एक दिन उसने क्या एक ऐसा कदम उठाया, और वो क्या कदम था, उसने अपने ही पत्नी और अपने ही एक बेटी को गोली मार दी, और आखिर में उसने आत्महत्या कर दी। एक व्यक्ति जिसको देखकर हम कह सकते थे कि सफलता का उदाहरण ये है, जब उसने अपने जीवन में असफलता का सामना किया, उसने जो कदम उठाया, एक ऐसा कदम उठाया कि उसका सब कुछ खत्म ही हो गया था। हम अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं, हमारा प्रतिक्रिया इसके प्रति क्या होता है, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में भी हम देखें तो हम ये पाते हैं कि कई लोग बाइबल में असफल रहे। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, अब्राहम देखिए, जब वो असफल रहा, जब एक ऐसा समय आया जहाँ पर वो मिस्र देश भाग गया, जब अकाल पड़ने लगी, बल्कि उसको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर वो गया और वहाँ पर उसने ऐसे ऐसे कदम उठाया जहाँ झूठ बोला कि उसके अपनी पत्नी जो है बहन है कर। मूसा को देखें तो समय से पहले ही उसने एक ऐसा कदम उठाया कि मिस्री सैनिक को मार डालकर ये कोशिश में था कि वो इजराइलियों को बचाएगा। दाऊद को आप देखें, जिसको लड़ाई में जाने के बजाय वो अपने घर के महल के छत के ऊपर खड़ा उसने बत्शेबा को देखकर उसने एक तो उसके साथ व्यभिचार किया, और दूसरा उस बत्शेबा के पति का कत्ल करने के लिए उसने सारा प्लानिंग भी किया। एक और व्यक्ति अगर हमें चाहिए बाइबल में, पतरस है, जिसने इतना कहा कि सारे यदि यीशु को इनकार भी कर दे, मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा। हुआ क्या? उसने इनकार किया, एक नहीं दो नहीं पर तीन बार उसने इनकार किया। क्या उदाहरण है ये? असफलता की बातें हैं। हम अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं। असफलता के इस विषय में दो प्रकार की बातें हैं जो मैं आपके सामने पहले रखना चाहूँगा, कि इससे पहले कि हम इसकी और भी थोड़ी गहराई में जाएं। एक है नैतिक
विषय से संबंधित, दूसरा है हमारे काम या पढ़ाई या बिजनेस के विषय से संबंधित। नैतिक के विषय से संबंधित कहने का ये मतलब कि पाप वो एक असफलता है। मसीह में आने के बाद भी कभी कभी हम पाप कर देते हैं। वो एक विषय मैं चाहता हूं कि आप मन में रखें। दूसरे तरफ शायद पढ़ाई के क्षेत्र में है हम असफल हो जाते हैं, शायद काम के इस क्षेत्र में हम असफल होते हैं, या बिजनेस कुछ शुरू करने के इसमें हम कोशिश करते हैं और कामयाबी को पाते नहीं हैं। तो ये दोनों बातों को मैं चाहूँगा कि हम मन में रखें। और ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसा समय में जब कोरोना वायरस के कारण हम कई या तकरीबन सारे ही प्रभावित हुए हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस परिस्थिति से गुजर के जा रहे हैं, जहाँ पे आपका काम एक तरीके से रुक गया है और वो काम रुकने के कारण आपके पास पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसे नहीं मिलने के कारण परिवार में तनाव का सामना कर रहे हैं, और पढ़ाई के क्षेत्र में आप सोच रहे आगे पता नहीं क्या होगा, एक साल मैं खो ना बैठूं, कैसे मैं पढ़ाई आगे कर सकता हूं, कि ये कई प्रकार के विचार आपके मन में चल रहे। घर में ही बैठे रहना कितना मुश्किल लग रहा है, मेरी भावनाओं को कौन समझ सकता है, मेरे उस अकेलेपन को कौन समझ सकता है। कई इस प्रकार के उस तनाव और के उस परेशानी से शायद आप जूझ रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ। शायद आपके जीवन में इन सब तनाव के कारण आपका व्यवहार किसी के प्रति इतना अच्छा शायद नहीं रहा, और जहाँ पर आप सोच रहे हैं शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, शायद एक माँ नहीं बन पाई, शायद एक अच्छा पति नहीं बन पाया, शायद बच्चों का व्यवहार ठीक ना होने के कारण मैं एक अच्छा बच्चा बनना चाहता था पर नहीं बन पाया, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं असफल व्यक्ति हूं। कुछ बातें हैं मैं जो आज आपके सामने बांटना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हम उन बातों को मन में रखें। सबसे पहली बात यह है कि असफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। असफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जैसे मैंने बाइबल में से ही कुछ उदाहरण दिए थे, हम देखते हैं वो इतने महान व्यक्ति रहे। अब्राहम, उसके आज भी हम बातें करते, मूसा के बारे में बात करते, दाऊद के बारे में हम बात करते, पतरस के बारे में हम बात करते हैं। वो असफल रहे, असफलता उनके जीवन का एक हिस्सा रहा है। अब जब मैं ये बात कह रहा हूँ, इसका ये मतलब आप ना उठाएं, कोई बात नहीं, पाप कर लेना, कोई बात नहीं। वो अगर सोच हमारे मन में आता है तो वो गलत है। वो कोई भी एक एक्सक्यूज़ या कोई भी एक बहाना नहीं कि हम चाहे कुछ भी कर ले तो कोई बात नहीं, वो हमारे मन में नहीं होना चाहिए। वैसा एक मनोवृत्ति हमारे मन में नहीं होना चाहिए। पर इस बात को जान लेना कि हमारे जीवन में हम इसका सामना करते हैं। कभी कभी जब इसका सामना हम करते हैं तो ऐसा कुछ लोग सोचते शायद मैं ही एक व्यक्ति हूँ और कोई भी ऐसा नहीं है। खास तौर पे हम जब ऐसे एक दुनिया में हैं जहाँ पर सफलता के बारे में इतनी बात की जाती है, सफलता के बारे में किताब, उसका डिमांड इतना ज़्यादा। मैं भी, आप जब कभी यूट्यूब में देखता हूँ तो मुझे याद है कभी कभी सफल लोग क्या करते हैं सफल होने के लिए, वीडियोस उसको देखता हूँ। किताबें होती हैं तो किताब हम पढ़ना चाहते, सफल लोग कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। तो हम सभी सफलता, कामयाबी चाहते हैं और वैसे ही ज़रूर होना चाहिए। पर इस बात को हम समझें कि असफलता हमारे जीवन में एक हिस्सा है। तो
हम इस बात को, इस सच्चाई को हम ग्रहण कर ले, इस सच्चाई को छिपाने की हम बिल्कुल भी कोशिश ना करें। हम कहें ठीक है, जब असफलता का सामना हम करते, हम अंगीकार करें, हाँ मैं असफल रहा हूँ, पाप के क्षेत्र में है तो मुझे अंगीकार करना चाहिए कि मैंने यहाँ पर गलत किया, मैंने यहाँ पाप किया है। यहाँ पर हम कोई बहाना ना ढूंढे उसके कारण या परिस्थिति के कारण नहीं, पर हम उसको अंगीकार करके उसके लिए हम मन फिराने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, दूसरा पॉइंट यह है कि असफलता के द्वारा हम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। असफलता के द्वारा हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आया, थॉमस अल्वा एडिसन करके जो एक बहुत ही मशहूर जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आप देखेंगे तो उन्होंने कई प्रकार के आविष्कार उन्होंने बल्कि किया है। माइक्रोफोन का आविष्कार किया है, फोनोग्राफ का आविष्कार किया है, उन्होंने इनकैंडेसेंट लाइट का आविष्कार किया है, स्टोरेज बैटरी का, और कई हजारों आविष्कार उन्होंने किया है। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो स्टोरेज बैटरी का वो आविष्कार की उस प्रक्रिया में थे, अचानक ही उनके उस जगह में आग लग गई। आग लगने के कारण सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह जो हो गया उसकी कीमत तकरीबन $20 लाख था। उन्होंने जो इंश्योरेंस उसका था सिर्फ 2,38,000 का इंश्योरेंस ही उन्होंने करवाया। और ऐसे एक परिस्थिति में जब वो 67 साल के थे, उनका बेटा चार्ल्स जब उनको देखने आया था, वो मन ही मन सोच रहा था, ओह मेरे पिताजी का इतना बुरा हाल हुआ है। चार्ल्स को देखते ही थॉमस अल्वा एडिसन कहते, तुम्हारी माँ किधर है? उन्होंने आज जो हुआ ऐसा कभी नज़ारा देखा ही नहीं होगा, देखने का शायद मौका भी नहीं मिलेगा करके कहते हैं। और आपको पता है उसके अगले दिन उनके मुंह से क्या निकलता है? ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली एक बात है। वो कहते हैं कि देयर इज ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट अन्यू। तबाही में बहुत मूल्य है। इस आग ने हमारे सारे गलतियों को जला डाला। धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने एक नई शुरुआत हमें दी है। प्रिय भाई और बहन, जब हम असफल होते हैं वो समय का अंत नहीं है। कई बार ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। कई बार हम लगते असफल होते, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत कहाँ चली गई, वो कहेंगे तू हारा हुआ है, तू असफल है, कभी कामयाब नहीं हो सकता। कृपया करके लोग उस समय क्या कहना चाहते उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, उस पर बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें। पर ये याद रखें उसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पाठ है जो सीख सकते। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, बल्कि उन सब की असफलता के विषय में, आई हैव नॉट फेल्ड, मैं असफल नहीं हुआ, इट इज जस्ट दैट आई फाउंड 10,000 ways और दैट वोंट वर्क। सिर्फ ये कि 10,000 ऐसे तरीके मैंने खोज निकाले जो कामयाब नहीं हो सकते। उसका नजरिया ही बिल्कुल अलग था। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत अच्छे से कहा, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जीतने वाले हारने से डरते नहीं हैं, बट लूजर्स आर, पर हारने वाले डरते हैं। फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। असफलता सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
People who avoid failure also avoid success. जो लोग हारने से बचने की कोशिश करते हैं वो सफल होने से भी बचने की कोशिश करते हैं। प्रिय भाई और बहन, आप असफल हुए हैं तो इस समय करना क्या है? क्या पाठ है जो आप उससे सीख रहे हैं, उसको सीख लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दाऊद जो पाठ सीख सकता था, वहाँ पर लड़ाई जब हो रही थी, राजा होते हुए उसे लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, ना कि अपने महल के ऊपर छत पे। वो एक पाठ जो सीखना था। मूसा को क्या सीखना था? एक सही समय है जब मुझे कदम उठाना चाहिए, समय से पहले नहीं या समय से बाद में नहीं। अब्राहम को क्या सीखना चाहिए था? वो ये था जब परेशानियां आती हैं तो अपने ही दिमाग के मुताबिक अपना कदम ना उठाएं, पर परमेश्वर की अगुवाही, परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए चले। पतरस को क्या सीखना चाहिए था? अपने ही बल पे भरोसा ना रखे, अपने ही आत्मसम्मान पे भरोसा ना रखने वाला रहे, पर ये याद रखे, जैसे एक वचन जो मैं याद रखता हूँ, जो 1 कुरिन्थियों 10:12, यदि तुम सोचते हो खड़े हो तो सावधान रहो कि तुम गिर ना जाओ। तो वैसा ही पतरस को ये था, वो कह ना सके बाकी सब भी इनकार कर दे तो मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। नहीं, वो अपने सोच रहा था मैं तो वैसे ही करने वाला हूँ। जब ऐसा एक सोच हमारे अंदर आता, याद रखिए अगला गिरने की संभावना पूरी है। तो इसीलिए हमें इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम उसकी खोज निकालें, क्यों ही मैंने ऐसे किया, क्या कारण था, थोड़ा उसका स्टडी हम कर सके। आखिरी एक बात कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जब असफल होते हैं हम अपने कुछ करीबी लोगों के साथ जुड़े रहें। जब हम असफल होते हैं अपने कुछ करीबी लोगों के साथ जुड़े रहें। क्या होता है आमतौर पे जब असफल होते हैं तो हम अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे ये बात नहीं सुनना चाहते उनके मुंह से, अरे तू असफल रहा है करके। हाँ, कुछ लोग कहेंगे, हम उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, पर ये याद रखें आप अपने आप को बिल्कुल ही अलग और अकेले ना करें। वो समय जब असफल होते, ऐसे लोगों के पास आप जाएं जिन पे भरोसा रख सकते हैं, जिनके साथ आप अपनी बात बांट सकते हैं, जो आपको समझ सकते, जो आपको उठाना चाहते, आपकी मदद करना चाहते, आप पाप के विषय से हो, गलती कुछ हुई है, असफल रहे अपने काम या बिजनेस में, कोई बात नहीं, आप करें। पढ़ाई के क्षेत्र में आप असफल रहे हैं, कोई बात नहीं, बल्कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप देखेंगे तो मतलब बिल गेट्स फेल हुए, पर उन्होंने किस तरीके से उस असफलता को लिया, खत्म हो गया करके नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, असफल होते अपने आप को अकेले ना कर दें। क्यों अकेले करेंगे आपके मन में कई विचार आएंगे, आप अपना जीवन भी ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके मन में यह आएगा कुछ भी नहीं आगे है, कोई भी नहीं शायद आपको स्वीकार करेगा, पर आपको कहना चाहता हूँ ये नहीं कि कोई नहीं, शायद कुछ नहीं स्वीकार करेंगे, पर कुछ हैं जो आपकी मदद करने के लिए हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए आप अकेले ना हो जाएं। पतरस ने यही किया था, जब वो असफल रहा वो अकेले नहीं चला गया। यहूदा इस्करियोत असफल रहा, उसने दिखा दिया परमेश्वर को, यीशु मसीह को, क्या अकेले जाकर उसने आत्महत्या कर दी। पतरस ने क्या किया था? अकेले नहीं गया, उन चेलों के पास, बाकी 10 चेलों के पास गया, बात की होगी, देखो भाई मैंने तो अपने बल पे कह दिया कि मैं तो इनकार नहीं करूँगा, मैंने आप सबके बारे में तो कहा, आप सब तो इनकार कर दोगे। वो खुल के अपनी बात करने लगा। याद रखें, जब आप खुलकर अपनी वो बात कह देंगे, आधा छुटकारा आपको मिल जाता है। इसीलिए असफल होते हैं तो कृपया अकेले ना हो जाएं। आप जब बांटेंगे उन्हीं के द्वारा शायद कुछ नए विचार आपको मिलेंगे सफलता की ओर जाने के लिए। तो इसलिए बातों को मैं कहना चाहूँगा, याद रखें असफलता अंत नहीं है, पर एक असफलता
वो एक कदम है सफलता की ओर जाने के लिए। प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष दे और आप याद रखें, आप असफल व्यक्ति नहीं हैं, पर सफलता की ओर जाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु आपको बहुत ही प्यार करता है। मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे स्वर्गीय पिता, हमारे जीवन में हम असफलता का सामना करते हैं। असफलता का जब सामना करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इनके कुछ विषयों के बारे में प्रभु आज जो बांटा है, मेरी यही प्रार्थना है। हमारे बीच में कुछ लोग शायद असफलता का सामना कर रहे हैं। शायद ऐसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, हमने कोशिश की पर कामयाबी नहीं प्राप्त की। कुछ लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है, अरे मैं एक और कदम उठाऊंगा तो असफल ना हो जाऊं। मेरी ये प्रार्थना है कि वो डर उनके मन से हट जाए और कदम उठाएं। यदि इस असफल होते तो भी कोई बात नहीं। थॉमस अल्वा एडिसन का इतनी बार असफल हुए, पर वो कदम उठाने से डरे नहीं, आगे बढ़े। पाप के विषय में है तो हम अंगीकार कर लें, उसको कह दे, हाँ मैंने ये किया है, हाँ मुझे बदलने की ज़रूरत है, हाँ उसका सामना हम कर सके। बचने की कोशिश हम ना करें, बहाना देने की कोशिश ना करें, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश हम ना करें। परमेश्वर अनुग्रह दे और प्रभु आपका हाथ सबके ऊपर रहे और सभी के जीवन में, हम सबके जीवन में असफलता एक ऐसा कदम रहे जो सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रभु अगर हमें किस लोगों से हम अकेले रहें, प्रभु अगर इधर भी कोई आज जो सुन रहा अकेले रहें, प्रभु ऐसे लोग को वो ढूंढ ले जो इनकी बात सुनेंगे, प्रभु जो इनको समझेंगे, जो इनकी मदद करेंगे, पर वह अकेले ही बिल्कुल ना चले जाएं। प्रभु अनुग्रह दे, आशीष दे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ ये आने वाले हफ्ते और यीशु के आगमन तक बनी रहे। और सारे कहें आमेन, आमेन और शालोम। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।